क्या होगा जब एक छोटी सी लड़ाई पूरे परिवार के रिश्तों को हिला दे? सोचिए, अगर गुस्से में उठाया गया एक कदम किसी अपने का दिल तोड़ दे, तो क्या सिर्फ एक सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता है? आज की कहानी में सिद्धू अपनी गलती का एहसास होने के बाद स्नेहा से माफी मांगने का बड़ा फैसला करेगा। लेकिन क्या स्नेहा इतनी आसानी से उसे माफ कर देगी? और तेज प्रताप सिंह इस पूरे मामले पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? अगर आपको ऐसे ही इमोशन और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरे परिवार की कहानी बदल सकता है। शुरुआत। क्या होगा जब एक छोटी सी लड़ाई पूरे परिवार के रिश्तों को हिला दे? सोचिए, अगर गुस्से में उठाया गया एक कदम किसी अपने का दिल तोड़ दे, तो क्या सिर्फ एक सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता है? आज की कहानी में सिद्धू अपनी गलती का एहसास होने के बाद स्नेहा से माफी मांगने का बड़ा फैसला करेगा। लेकिन क्या स्नेहा इतनी आसानी से उसे माफ कर देगी? और तेज प्रताप सिंह इस पूरे मामले पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? अगर आपको ऐसे ही इमोशन और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरे परिवार की कहानी बदल सकता है। सुबह का समय था। हवेली में हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ था, लेकिन माहौल पहले जैसा शांत नहीं था। पिछले दिन हुई बहस का असर अब भी पूरे घर में साफ दिखाई दे रहा था। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और हर कोई चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। सबसे ज्यादा बेचैन सिद्धू था। वह बार बार वही पल याद कर रहा था जब गुस्से में उसने तेज प्रताप सिंह के सामने ऊंची आवाज में बात कर दी थी और उसी बहस के दौरान स्नेहा भी उसकी बातों से आहत हो गई थी। सिद्धू आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि एक पल का गुस्सा रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर सकता है। वह खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर उसने बिना पूरी बात सुने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। तभी घर के एक बुजुर्ग सदस्य उसके पास आए और सेक्शन 2। बगीचे में फैली खामोशी अब पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगी थी। सिद्धू अब भी स्नेहा के सामने खड़ा था, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द खत्म हो चुके थे। उसने अपनी गलती मान ली थी, माफी भी मांग ली थी, लेकिन स्नेहा के चेहरे पर अब भी वही दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आखिरकार स्नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि किसी रिश्ते को तोड़ने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसे दोबारा मजबूत बनाने में बहुत वक्त लगता है। सिद्धू ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ सॉरी बोल देना काफी नहीं होगा। अब उसे अपने व्यवहार से यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल चुका है। तभी स्नेहा धीरे धीरे वहां से जाने लगी। सिद्धू ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह समझ चुका था कि इस समय उसे स्नेहा पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। दूर खड़े तेज प्रताप सिंह यह सब देख रहे थे। उन्होंने सिद्धू को अपने पास बुलाया। सिद्धू उनके सामने पहुंचा तो उसकी नजरें झुकी हुई थीं। तेज प्रताप सिंह ने शांत आवाज में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही इंसान बड़ा कहलाता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखे। यह सुनकर सिद्धू की आंखें भर आईं। उसने कहा कि वह किसी भी कीमत पर परिवार का विश्वास फिर से जीतना चाहता है। तेज प्रताप सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि विश्वास मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। यह बात सिद्धू के दिल को छू गई। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा। उधर स्नेहा अपने कमरे में पहुंची तो उसकी सबसे करीबी सदस्य ने उससे पूछा कि आखिर उसने सिद्धू को माफ क्यों नहीं किया। स्नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे सिद्धू की बातों पर भरोसा है, लेकिन वह यह भी देखना चाहती है कि क्या उसका बदलाव सच में दिल से है या सिर्फ उस पल की भावना है। वह चाहती थी कि सिद्धू अपने कामों से यह साबित करे कि उसे अपनी गलती का सच में पछतावा है। इसी बीच हवेली में एक नई समस्या सामने आ गई। घर के कुछ जरूरी दस्तावेज अचानक अपनी जगह से गायब हो गए। पूरे परिवार में हलचल मच गई। सभी लोग अलग अलग जगह उन कागजों को ढूंढने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक कहां चले गए। जब यह खबर सिद्धू तक पहुंची तो उसने बिना समय गंवाए